आप सभी को नमस्कार। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। टीम विवेकानंद आपके लिए तैयार है। नववर्ष में हम आपकी सफलता के लिए पूरे प्रयास करेंगे और आप भी हमारा साथ दोगे। हम कला और संस्कृति में चर्चा कर रहे थे स्थापत्य कला पर। और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था दुर्ग स्थापत्य। कुछ किले हमने पढ़ लिए थे, जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, आमेर का किला और ये रणथंबोर, जैसलमेर आदि किले हम पढ़ चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज का जो हमारा किला है, आगामी किला है, उसका नाम है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ का किला आज हम पढ़ने वाले हैं। आप तैयार हैं? और मेहरानगढ़ जिस जिले में स्थित है उसका नाम है, आप सभी को पता है, जोधपुर। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण जिसने जोधपुर बसाया था, जोधपुर बसाया गया था राव जोधा के द्वारा। मेहरानगढ़ का किला जिस शासक ने बनवाया था उसका नाम है राव जोधा। राव जोधा के द्वारा यह किला जिस पहाड़ी पर बनवाया गया उस पहाड़ी का नाम है पंचेटिया पहाड़ी। मेहरानगढ़ जिस पहाड़ी पर स्थित है वो पहाड़ी पंचेटिया पहाड़ी है। और इस पंचेटिया पहाड़ी पर एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ ऋषि। यानी चिड़ियानाथ नामक ऋषि जिस पहाड़ी पर तपस्या करता है उसे पंचेटिया पहाड़ी कहा जाता है। और चिड़ियानाथ के कारण ही इस पहाड़ी को चिड़ियाटूक पहाड़ी कहा जाता है। आप पढ़ोगे कि मेहरानगढ़ चिड़ियाटूक नामक पहाड़ी पर स्थित है। चिड़ियाटूक का जो मूल नाम है वो है पंचेटिया पहाड़ी। इस किले का जो निर्माण तय किया गया वो मसूरिया नामक पहाड़ी पर तय हुआ था। आरंभ में तय किया गया कि जो किला मेहरानगढ़ बनाया जाएगा वो मसूरिया पहाड़ी पर बनाया जाएगा, किंतु यहां पानी की कमी थी, इस वजह से निर्धारण किया गया पंचेटिया पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ की जो आकृति है वो आकृति है मोर के समान, यानी मयूराकृति में निर्मित किला कौन सा है? तो हमारा जवाब है मेहरानगढ़ का किला। अब मेहरानगढ़ कहाँ स्थित है? तो आसानी से बता सकते हैं, जोधपुर में स्थित है। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। कौन सी पहाड़ी पर? पंचेटिया पहाड़ी पर। कौन से ऋषि की तपोस्थली? तो वो है चिड़ियानाथ ऋषि। और चिड़ियानाथ की तपोभूमि होने के कारण पंचेटिया पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है? चिड़ियाटूक पहाड़ी कहा जाता है। ये आरंभ में जिस पहाड़ी पर बनना था उसका नाम है मसूरिया नामक पहाड़ी। जिस आकृति में है वो है मयूराकृति। मेहरानगढ़ के जो उपनाम हैं, यानी इस किले को किस उपनाम से जाना जाता है? तो एक तो इसकी आकृति के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। इसकी विशालता के कारण मेहरानगढ़ कहलाता ही है। एक इसे कहा जाता है सूर्यगढ़। इसी किले को कहा जाता है विहंगगढ़। पहाड़ी की जो आकृति है वो कोवे की चोंच के समान है और इसलिए इसे कहा जाता है कागमुखी। एक व्यक्ति को इसकी नींव में जिंदा दफनाया गया है, इसलिए इसे कहा जाता है गढ़ चितामणि। यानी मयूर ध्वजगढ़, सूर्यगढ़, विहंगगढ़, कागमुखी और गढ़ चितामणि के नाम से जिस किले को जाना जाता है उस किले का नाम है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ के किले को अंग्रेजी इतिहासकार जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग यहां आए और उन्होंने जब इसका निर्माण कार्य देखा तो उन्हें पता था कि ये किला, उन्होंने कह दिया कि ये किला कोई मनुष्य नहीं बना सकता, ये बनवाया है देवी देवताओं ने। यानी निर्माण कार्य, ऐसा निर्माण कार्य मनुष्य नहीं कर सकता, कोई देवी देवता ही कर सकता है। यह दुर्ग परियों, फरिश्तों और देवी देवताओं के द्वारा निर्मित है। कौन से किले के लिए कहा गया है? तो वो मेहरानगढ़ का किला है। कौन से इतिहासकार के द्वारा कहा गया है? तो उसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। इसी किले के लिए एक इतिहासकार जिनका नाम है जैकलिन फर्नांडिस, नहीं, कैनेडी,
जैकलिन कैनेडी को पता था कि संपूर्ण विश्व में जो अजूबे हैं वो हैं 7 अजूबे, तो इसने कहा कि ये किला विश्व का कौन सा अजूबा है? 8वां अजूबा। राजस्थान का वह दुर्ग जिसे विश्व का 8वां अजूबा कहा जाता है, तो वो किला है मेहरानगढ़ का किला। इसे देवी देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित किला कहा है रुडयार्ड किपलिंग ने। और राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड इसकी ऊंचाई को देखते हुए लिखते हैं कि किला ऊंचाई पर स्थित है। यहां से राव जोधा के जो बेटे हैं वो इसकी खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर हुकूमत कर सकते हैं। राव जोधा के बेटे इसकी खिड़कियों से अपनी सल्तनत पर हुकूमत कर सकते हैं। यानी दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि राव जोधा के बेटे इसकी खिड़कियों से अपनी सल्तनत पर हुकूमत कर सकते हैं। किस किले के लिए कहा गया है? तो वो है मेहरानगढ़ का किला। और इस किले को विश्व का 8वां अजूबा बताया है। कौन से किले को? मेहरानगढ़ को। वो किसने बताया? जैकलिन कैनेडी ने। और इसके लिए कहा है कि इसका निर्माण देवी देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया है। ये भी कौन से किले के लिए? तो मेहरानगढ़ के लिए कहा गया है, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया था। अब आगे चलते हुए हम बात करते हैं कि इस किले की जो नींव है वो राव जोधा ने रखी थी। और राव जोधा के द्वारा एक देवी, बीकानेर क्षेत्र की लोकप्रिय देवी, चूहों की देवी जिसे कहा जाता है, जिनका नाम है करणी माता। इस किले की जो नींव रखी गई थी वो जिस देवी के आशीर्वाद से, इस किले की नींव करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी और राव जोधा के द्वारा रखी गई थी। हमने पढ़ा कि इसकी नींव में एक व्यक्ति को जिंदा दफनाया गया है। एक व्यक्ति जिनका नाम था राजिया भांबी, जिसे राजा राम कड़ाला, एक व्यक्ति जिसका नाम है राजिया भांबी या जिसे राजाराम कड़ाला के नाम से जाना जाता है, उस व्यक्ति को मेहरानगढ़ की नींव में जिंदा दफनाया गया कि यदि किसी व्यक्ति को जिंदा दफनाए या फिर ऐसा किया जाए तो इस किले का खजाना कभी समाप्त नहीं होगा। इसी मान्यता के आधार पर इसे दफना दिया गया। और इस प्रकार की जो विद्या है वो विद्या कहलाती है तांत्रिक विद्या। राज्य का एकमात्र किला है जो तांत्रिक विद्या पर आधारित है, वो किला है हमारा मेहरानगढ़ का किला, क्योंकि राजा राम भांबी नामक व्यक्ति को इसमें जिंदा दफनाया गया है। इसे राजा राम कड़ाला के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, युग बदला, तंत्र विद्या चल रही थी, इसका तोड़ आया मंत्र विद्या, फिर यंत्र विद्या, और वर्तमान में जो चल रही है वो है षड्यंत्र विद्या, यानी एक दूसरे का बुरा करना। तांत्रिक विद्या पर आधारित राज्य का एकमात्र किला मेहरानगढ़ का किला है। इस किले की जो नींव रखी गई है उसमें पानी के स्थान पर देसी घी का प्रयोग हुआ है। मेहरानगढ़ की जो नींव है उसमें पानी के स्थान पर देसी घी का प्रयोग हुआ है। अब यदि पूछा जाए कि राजपुताने का वह मंदिर जिसकी नींव में पानी के स्थान पर सैकड़ों मण देसी घी का प्रयोग हुआ है, तो मंदिर पूछा जाए तो वो है बीकानेर में एक मंदिर जिसका नाम है भांडा साहिब जैन मंदिर। यदि ये पूछा जाए कि वह दुर्ग जिसकी नींव में देसी घी का प्रयोग हुआ, मेहरानगढ़ का किला, ये पूछा जाए कि जिसकी नींव में, ऐसा मंदिर जिसकी नींव में देसी घी का प्रयोग हुआ, तो वो कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर में है। और उस किले का नाम है, मंदिर का नाम है भांडा साहिब जैन मंदिर। इसकी नींव में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग हुआ है। राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। इस किले की नींव किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। इसकी नींव में किसे जिंदा दफनाया गया? तो हमारा जवाब है राजिया भांबी को, या जिसे राजाराम कड़ाला कहा जाता है। एकमात्र किला है जो कौन सी विद्या पर आधारित है? तांत्रिक विद्या पर आधारित है। और इसकी नींव में पानी के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ? देसी घी का प्रयोग हुआ।
वह मंदिर जिसकी नींव में देसी घी का प्रयोग हुआ तो वो मंदिर कौन सा है? वो है भांडा साहिब जैन मंदिर, और वो स्थित है कहाँ पर? बीकानेर में स्थित है। आगे बात करते हैं। इस किले में कुछ तोप स्थित है। एक तोप जिसका नाम है किलकिला खां, दूसरी है गजनी खां, तीसरी है शंभू बाण। किलकिला खां, गजनी खां और शंभू बाण नामक जो तोप है वो कौन से किले में स्थित है? तो हमारा जवाब है मेहरानगढ़। किलकिला खां नामक जो तोप है ये मंगवाई गई थी अहमदाबाद से, और जिस शासक के समय तो उनका नाम है अजीत सिंह। किलकिला खां अहमदाबाद कौन लेकर आया? अजीत सिंह। गजनी खां शासक तोप के नाम से पता चल जाएगा। गजनी खां नामक जो तोप है वो गज सिंह के द्वारा, और गज सिंह ने इस तोप को विजिट किया था कहां से? जालोर से। गजनी खां नामक जो तोप है वो किसके द्वारा? तो वो है गज सिंह के द्वारा। कहां से विजिट करके लाया? तो वो जालोर से विजिट करके लाया था। शंभू बाण जिनके समय खेजड़ली घटना घटित हुई थी उस समय शासक था अभय सिंह। अभय सिंह के द्वारा ये तोप विजिट की गई थी बुलंद खान से। तीन मुख्य तोप हैं, किलकिला अहमदाबाद से अजीत सिंह, गजनी खां गज सिंह जालोर से, शंभू बाण अभय सिंह और बुलंद खान से विजिट करके लाया था। इसके अलावा एक बार पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है कि नागपल्ली, नुसरत, गज्जक और गुब्बारा, ये नाम दे दिए और पूछा गया कि ये क्या हैं। पहला ऑप्शन था मारवाड़ की मिठाई। आगे के ऑप्शन देखेगा कौन? क्योंकि नागपल्ली, नुसरत, गुब्बारा तो हमें पता नहीं, लेकिन एक चीज पता है, गज्जक मीठी होती है, तो पहला ऑप्शन ही सही मान लेंगे। लेकिन ये है मेहरानगढ़ की तोप। मेहरानगढ़ की जो मुख्य तोप हैं किलकिला, गजनी खां, शंभू बाण, इसके अतिरिक्त नागपल्ली, नुसरत, गज्जक और गुब्बारा नामक तोप भी कहाँ स्थित हैं? तो वो मेहरानगढ़ में स्थित हैं। इस किले के जो दर्शनीय स्थल हैं उनकी यदि हम बातें करें तो यहाँ एक तो है फूल महल। सोने चांदी की जो जड़ाई है उसके लिए जो प्रसिद्ध महल है उसका नाम है फूल महल। एक महल है जिसे मोती महल, यहाँ ख्वाबगाह महल, बिचला महल, चोखेलाव महल। इस चोखेलाव महल को देखने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है बिल क्लिंटन और उनकी बेटी जिसका नाम था चेल्सी, वह महल, मेहरानगढ़ का वह महल जिसे देखने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन व उनकी पुत्री चेल्सी आए थे, तो उस महल का नाम कौन सा महल है? चोखेलाव महल। इसके अलावा यहाँ बिचला महल, ख्वाबगाह महल, मोती महल और फूल महल। फूल महल प्रसिद्ध है सोने चांदी की जड़ाई के लिए, महल प्रसिद्ध है। जो मारवाड़ के राठौड़ हैं उनकी कुलदेवी जिनका नाम है नागणेची माता। मारवाड़ के जो राठौड़ शासक हैं, जोधपुर के जो राठौड़ शासक हैं, उनकी कुलदेवी का नाम है नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर स्थित है मेहरानगढ़ जोधपुर में। मूल मंदिर है इनका नगाना बाड़मेर में। लोक देवियों में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हमें इतना ही याद रखना है कि नागणेची माता का जो मंदिर है वो कौन से किले में बना हुआ है? तो हमारा जवाब है मेहरानगढ़। ये पूछा जाए कि नागणेची माता का मंदिर कौन सी पहाड़ी पर स्थित है
तो हमारा जवाब क्या होगा, वो होगा जिस पे मेहरानगढ़ स्थित है, यानी पंचेटिया पहाड़ी पर। प्रतिहार शासकों की जो कुलदेवी है चामुंडा माता। प्रतिहार शासकों की कुलदेवी जिसका नाम है चामुंडा माता, उनका मंदिर भी जिस किले में स्थित है उस किले का नाम है मेहरानगढ़ का किला। और चामुंडा माता दुर्गा का रूप है। सितंबर 2008 नवरात्रों के दौरान यहाँ मेला चल रहा था। उस मेले में भगदड़ मची और उस भगदड़ से लगभग 300 लोगों की, पक्का नहीं है 300 थे, वो 250, 280, 270 यानी 300 लोगों के आसपास लोगों की मृत्यु हुई। और उसकी जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम है जस्टिस जसराज चोपड़ा। यानी जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति का जो संबंध है वो कौन सी देवी से है, चामुंडा माता से है। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है, मेहरानगढ़ में स्थित है। और चामुंडा माता का जो मंदिर है वो ये किसकी कुलदेवी है, तो ये है प्रतिहार शासकों की कुलदेवी। इसके अलावा यहाँ एक स्थान जिसे कहा जाता है श्रृंगार चौकी। मेहरानगढ़ में जहां राठौड़ शासकों का राज्याभिषेक होता था उसे श्रृंगार चौकी कहा जाता है। याद रहे श्रृंगार चौरी श्रृंगार चौरी एक जैन मंदिर है जो महाराणा कुंभा के समय वेलाक नामक व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया था। और श्रृंगार चौरी स्थित है चित्तौड़गढ़ में। श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ में स्थित है, वहां यानी मारवाड़ के राठौड़ शासकों का राज्याभिषेक होता था। श्रृंगार चौरी एक जैन मंदिर है और यह स्थित है चित्तौड़ के किले में मंदिर स्थित है। इस किले में एक छतरी जिसे कहा जाता है धन्ना और भीवा की छतरी, यानी वह दुर्ग जिसमें धन्ना भीवा की छतरी है तो वो दुर्ग है मेहरानगढ़ का किला। ये जो धन्ना और भीवा थे ये आपस में थे मामा भांजा। धन्ना भीवा आपस में मामा भांजा थे और इनकी जो छतरी है उसका निर्माण करवाया था मारवाड़ के शासक, जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने। ये छतरी जितने खंभों पर है, यानी स्तंभ 10 स्तंभ पर, 12 खंभों की छतरी आपसे पूछी जाए आप बता सकते हैं कहां पर स्थित है, तो वो है उड़ना राजकुमार की छतरी। कौन से जिले में, राजसमंद में। कौन से किले में, कुंभलगढ़ में। और किसकी छतरी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। फिर आपसे पूछा जाए एक खंभे की छतरी कहां स्थित है, तो वो भी आप बता सकते हैं रणथंभौर में है, वो कुत्ते की छतरी है यानी कुक्कुर घाटी। 32 खंभों की छतरी तो वो भी रणथंभौर में है, हमीर के पिता जैत्र सिंह की छतरी जिसे न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। और 10 खंभों की छतरी कहां स्थित है, मेहरानगढ़ में। छतरी का नाम क्या है, धन्ना भीमा की छतरी। इस छतरी का उपनाम क्या है, मामा भांजा छतरी। इस छतरी का निर्माता कौन था, तो हमें पता है इसका निर्माता है अजीत सिंह। और कितने खंभों पर स्थित है, तो 10 खंभों पर यह छतरी बनी हुई है। इसी नाम से यदि पूछा जाए कि मामा भांजा जो दरगाह है स्थित है वो कहां स्थित है, तो हमारा जवाब होगा गागरोन। और सबको पता है गागरोन कहां स्थित है, झालावाड़ में। अब पूछा जाए कि मामा भांजा मंदिर, तो मामा भांजा जो मंदिर है वो है अटरू में। और अटरू कहाँ है, तो ये स्थित है बारा में। मामा भांजा मंदिर अटरू बारा में स्थित है। मामा भांजा की दरगाह गागरोन में स्थित है। और मामा भांजा की जो छतरी है वो कहाँ स्थित है, तो वो हमारा जवाब होगा मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में अजीत सिंह के द्वारा 10 खंभों पर बनाई गई थी। धन्ना भीवा की ये छतरी स्थित है, के नाम से जानी जाती है। यहाँ एक संग्रहालय है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, और इसका निर्माण करवाया था मान सिंह। प्रथम या द्वितीय नहीं, मारवाड़ में है तो
मान सिंह राठौड़ ने। मान सिंह राठौड़ के द्वारा मेहरानगढ़ में एक संग्रहालय बनवाया गया जिसे किस नाम से जाना जाता है? पुस्तक प्रकाश संग्रहालय के नाम से। मोटी मोटी चीजें इसकी बात करें मेहरानगढ़ की, जोधपुर में स्थित है। राव जोधा ने पहाड़ी कौन सी थी? तो है पंचेटिया पहाड़ी। चिड़ियानाथ के कारण उसे क्या कहा जाता है? चिड़ियाटूक पहाड़ी। एकमात्र किला है जो कौन सी विद्या पर है? तांत्रिक विद्या पर है। इसमें राजा भांबी नामक व्यक्ति को जिंदा दफनाया गया है। और इस किले को की जो नींव है उसमें पानी के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? तो हमारा जवाब होगा देसी घी का प्रयोग हुआ है। ऐसा मंदिर जिसकी नींव में देसी घी का प्रयोग हुआ है, तो हमारा जवाब क्या होगा? तो होगा बीकानेर में एक मंदिर स्थित है जिसे भांडा शाह जैन मंदिर कहा जाता है। मेहरानगढ़ के लिए अंग्रेजी इतिहासकार जिनका नाम क्या है? रुडयार्ड किपलिंग, और वो कहते हैं कि ये कोई मनुष्य नहीं बना सकता, ये देवी देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित है मेहरानगढ़। ये विश्व का 8वां अजूबा है, जैकलिन केनेडी ने कहा है मेहरानगढ़ को। और कर्नल टोड कहता है कि इतनी ऊंचाई पर है कि जोधा के बेटे इसकी खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर क्या कर सकते थे? हुकूमत कर सकते थे। कौन से किले के लिए कहा गया है? तो मेहरानगढ़ का किला। अगले किले की हम चर्चा करें मेहरानगढ़ के बाद, तो हम चर्चा करेंगे तारागढ़ की। तारागढ़ नाम से राजस्थान के 2 जिलों में किले बने हुए हैं। एक तारागढ़ यानी जो मुख्य तारागढ़ कह सकते हैं, वो स्थित है कहां पर? अजमेर में। तारागढ़ कौन से जिले में स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। अजमेर किसने बसाया था? अजय राज ने 1113 के आसपास। उसने परमारों का जो आक्रमण था उसे दबाने के लिए या उससे बचने के लिए एक किले का निर्माण भी करवा दिया। कौन से किले का? तारागढ़ के किले का। जिस पहाड़ी पर बना है उस पहाड़ी को कहा जाता है बीठली पहाड़ी। तारागढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो वो है बीठली नामक पहाड़ी। और इस बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ही इस किले का जो उपनाम है, एक तो इसे कहा जाता है गढ़ बीठली। अजमेर का जो प्राचीन नाम था वो था अजय मेरू, इसलिए इसे कहा जाता है अजय मेरू दुर्ग। और ये जो किला है वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी एक जल संधि है, आपने नाम सुना होगा जिब्राल्टर, तो इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा जाता है। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, अजय मेरू दुर्ग और गढ़ बीठली दुर्ग, क्योंकि बीठली पहाड़ी पर स्थित है। दूसरी मान्यता है इसका निर्माण शाहजहां का एक इसका पुनः निर्माण शाहजहां का एक सेनापति था जिसका नाम था विठलदास घोड़। विठलदास घोड़ ने इसका पुनः निर्माण करवाया इस वजह से, या फिर बीठली पहाड़ी पर स्थित है इस वजह से इसे गढ़ बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। कौन से को? तारागढ़। कहाँ स्थित है? अजमेर। किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा। कौन सी पहाड़ी? बीठली पहाड़ी। उपनाम है गढ़ बीठली, अजय मेरू और पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, या फिर राजस्थान का जिब्राल्टर कह सकते हैं। कई जगह आप पढ़ोगे इसे अरावली का अरमान कहा जाता है। अजमेर का जो उपनाम है, क्योंकि अजमेर में अरावली का कम विस्तार है, इसलिए अजमेर को अरावली का अरमान कहा जाता है, न कि तारागढ़ के किले को। तारागढ़ का जो किला है उसका नामकरण, इस किले का नामकरण करवाया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी जिनका नाम था ताराबाई। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस किले में कुछ निर्माण कार्य करवाए और उनके नाम पर इसका नाम तारागढ़ रख लिया। हमने पहले पढ़ा है कि एकमात्र किला जो किसी रानी के नाम पर निर्मित है वो है कुंभलगढ़ का किला। ये पृथ्वीराज सिसोदिया शासक नहीं बन पाए, इसलिए इनकी पत्नी रानी नहीं बन पाई, तो ये ताराबाई के नाम पर तारागढ़ का नामकरण हुआ है, लेकिन किसी रानी के नाम पर नहीं निर्मित है। तारागढ़ का जो किला है इसमें दारा सिकोह है, वह दुर्ग जिसमें दारा सिकोह का जन्म हुआ, तो वो किला भी कौन सा है? वो है तारागढ़, अजमेर का किला। ये अजमेर राजस्थान के मध्य में स्थित है और अधिकांश जो शासक थे वो ये चाहते थे कि यदि शासन किया जाए तो अजमेर में किया जाए, क्योंकि मध्य में राजस्थान के हृदय जिसे कहा जाता है, दिल जिसे कहा जाता है,
उसमें रहा जाए। एकमात्र किला है जिस पर सर्वाधिक देसी या फिर ये आक्रमण कहलाते हैं स्थानीय। एकमात्र किला जिसमें सर्वाधिक देसी या स्थानीय आक्रमण हुए थे, तो हमारा जवाब होगा तारागढ़। ये पूछा जाए कि जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, तो हम कहेंगे बटनेर का किला जो हनुमानगढ़ में स्थित है। ये पूछा जाए जिस पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, ना तो देसी और ना ही कोई विदेशी, तो हमारा जवाब होगा जूनागढ़ का किला। अभी हम तारागढ़ पढ़ रहे हैं। एकमात्र किला है जिस पर सर्वाधिक कैसे आक्रमण हुए थे, देसी आक्रमण या स्थानीय आक्रमण हुए थे। मारवाड़ के शासक जिनका नाम है मालदेव, इनका विवाह हुआ था जैसलमेर की उमादे, लूणकरण की पुत्री जिनका नाम है उमादे, और मालदेव के साथ विवाह की पहली रात ही उमादे किसी बात पर नाराज हुई और नाराज होकर तारागढ़ के किले में चली गई। यानी मालदेव की पत्नी जिनका नाम है उमादे, मालदेव से रूठकर आजीवन कौन से किले में रही थी, तो वो है तारागढ़ का किला। और इतिहास में उमादे को किस नाम से जाना जाता है, रूठी रानी। रूठी रानी का मूल नाम क्या था, तो हमारा जवाब है उमादे। उमादे किसकी पत्नी है, मालदेव की पत्नी है। और आजीवन कौन से किले में रही थी, तो ये रही थी तारागढ़ के किले यानी अजमेर में। यहाँ इसका नामकरण हुआ तारागढ़ का पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी जिनका नाम क्या है, ताराबाई। यहाँ दारा सिकोह का जन्म हुआ था। एकमात्र किला है जिस पर सर्वाधिक कौन से आक्रमण हुए, देसी या फिर स्थानीय आक्रमण हुए। और मालदेव की पत्नी जिनका नाम है उमादे, उनसे रूठकर आजीवन तारागढ़। और इतिहास में कौन से नाम से, रूठी रानी। इसी उमादे ने सती प्रथा के तहत अनुमरण प्रथा के तहत सती हुई थी, यानी अपनी पति की किसी निशानी के साथ सती होना अनुमरण कहलाता है। जब मालदेव की मृत्यु हुई तो ये मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो गई थी, और इस प्रकार की जो सती होती हैं उन्हें महासती कहा जाता है। प्रथा और रीति रिवाज में इनकी अलग से चर्चा करेंगे। अब इस किले के जो दर्शनीय स्थल हैं, एक यहाँ दरगाह स्थित है सैयद हुसैन खिंगसवार। तारागढ़ में एक दरगाह स्थित है जिस दरगाह का नाम है सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह है। और ये जो सैयद हुसैन खिंगसवार थे, ये थे तारागढ़ के गवर्नर। किले की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। इन्हें मीरान साहब के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए कि मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है, तो हमारा जवाब होगा तारागढ़ में यानी अजमेर में। किसकी, और ये मूल रूप से किसकी दरगाह है, तो ये दरगाह है सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह इसे कहा जाता है। ये जो मीरान साहब थे, इन्हीं की दरगाह में इनके घोड़े की मजार बनी हुई है। भारत की एकमात्र जो घोड़े की मजार है वो स्थित है मेहरानगढ़ में। और मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर चने की दाल चढ़ाएगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। इस घोड़े की मजार पर चने की दाल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। भारत की एकमात्र घोड़े की मजार कहाँ स्थित है, तो वो तारागढ़ में स्थित है। कौन सी दरगाह में स्थित है, तो वो मीरान साहब की दरगाह में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर एक छतरी स्थित है, रूठी रानी की छतरी। रूठी रानी की छतरी कहाँ स्थित है, तो हमारा जवाब होगा तारागढ़ में। इसके अलावा यहाँ पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक, एक मजार जिसे हिंजड़े की मजार कहा जाता है। यहाँ एक महल जिसे रूठी रानी का महल कहा जाता है। रूठी रानी का महल तारागढ़ अजमेर में स्थित है। इसके अलावा जो रूठी रानी के महल हैं वो दो जगह और स्थित हैं। एक तो है पिछोला झील, और आपको पता है पिछोला झील कहाँ स्थित है, तो वो है उदयपुर में। दूसरा है मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में जो है वो बनवाया था मालदेव ने,
और सबको पता है कि मांडलगढ़ कहाँ स्थित है, तो वो है भीलवाड़ा में। रूठी रानी के नाम से जो महल स्थित हैं, एक तो तारागढ़ अजमेर में स्थित है, दूसरा है पिछोला झील जो उदयपुर में स्थित है, और तीसरा है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जो किसने बनवाया था, मालदेव ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मालदेव द्वारा उमादेय के लिए निर्मित रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है कौन से जिले में, भीलवाड़ा में। हमने बात की कि तारागढ़ नाम से जो किले हैं उनकी संख्या 2 है। एक हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, अजमेर का, तो दूसरा बच गया। तारागढ़ का जो दूसरा किला है वो जिस जिले में स्थित है वो कौन सा है, बूंदी में। तारागढ़ नाम से दूसरा किला बूंदी में स्थित है और इस किले का निर्माण करवाया था हाड़ा वंश के शासक बरसिंह हाड़ा। तारागढ़ बूंदी का निर्माण बरसिंह, या कई जगह आप पढ़ोगे नरसिंह, एक ही बात है। ये बरसिंह हाड़ा या नरसिंह हाड़ा के द्वारा निर्मित है। इसकी जो आकृति है वो आकृति है तारे के समान, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तारागढ़ कहा जाता है। इसमें एक तोप स्थित है, उस तोप को कहा जाता है गर्भगुंजन। वह दुर्ग जिसमें जयबाण तोप स्थित है, तो कौन सा है, जयगढ़, जिसमें नागपल्ली, नुसरत, गज्जक, गुब्बारा, शंभू बाण, किलकिला खां आदि जो तोप स्थित हैं, तो वो कौन सा था, वो था मेहरानगढ़। और जिसमें गर्भगुंजन नामक तोप स्थित है वो कौन सी है, कौन सा किला है, तो वो है तारागढ़। तारागढ़ कहाँ स्थित है, एक अजमेर में है और दूसरा कहाँ है, बूंदी में। किसके द्वारा, चौहान शासक बरसिंह हाड़ा के द्वारा। कौन सी आकृति में, तो वो है तारेनुमा आकृति में। इसमें तोप है वो है गर्भगुंजन। अंग्रेजी इतिहासकार जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, जब मेहरानगढ़ में पहुंचा तो इसने कहा कि यह किला देवी देवताओं, परियों, फरिश्तों द्वारा निर्मित है। अब तारागढ़ में आ गया, बूंदी वाले में आके एक खंडर जैसा किला देखा तो कहा कोई आदमी ऐसा किला नहीं बना सकता, ये बनाया है भूत प्रेतों ने। यह दुर्ग भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। यह दुर्ग भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है, तो वह है तारागढ़ बूंदी का किला, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। और यह दुर्ग देवी देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित है, तो वो किला होगा मेहरानगढ़ का किला। तारागढ़ बूंदी में स्थित है, बरसिंह या नरसिंह हाड़ा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तारे जैसी आकृति में है, गर्भगुंजन नामक तोप इसमें स्थित है। मेवाड़ या उदयपुर के शासक जिनका नाम है महाराणा लाखा, आपने पढ़ा होगा इनके समय एक बंजारे ने, पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। और इनके समय उदयपुर के जावर नामक स्थान पर जो चांदी की खान है वो खोजी गई थी। महाराणा लाखा ने अपने जीवन काल में एक प्रतिज्ञा की कि यदि मुझे तारागढ़ का किला विजिट करना है, अपने जीवन के अंतिम समय तक वो कौन सा किला विजिट नहीं कर पाया, तारागढ़। तो इस लाखा ने क्या किया, मिट्टी का एक नकली तारागढ़ बनाया और उस पर आक्रमण कर दिया अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। लेकिन उस नकली किले को बचाने के लिए भी हाड़ी रानी कर्मावती, जिसका भाई था कुंभा हाड़ा, इस कुंभा हाड़ा ने अपने प्राणों की आहुति दी। लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। वह दुर्ग जिसकी प्रतिज्ञा, जीतने की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए लाखा ने नकली किला बनाया और उस पर आक्रमण किया, तो वो दुर्ग कौन सा है, वो है तारागढ़ का किला। आगामी किले के बारे में चर्चा करें। अगला जो हमारा किला है उस किले का नाम है सिवाना का किला। सिवाना का जो किला है वो जिस जिले में स्थित है
उसका नाम है बाड़मेर। सिवाना नामक दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? तो बाड़मेर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण पंवार वंश के शासक जिनका नाम है नारायण पंवार। कई जगह पढ़ोगे आप वीर नारायण पंवार, तो राजा है तो वीर अपने आप ही है, कायर नारायण पंवार या कोई कायर राजा ऐसे तो लिखा नहीं जाता। नारायण पंवार ने कौन से जिले में? बाड़मेर में एक किले का निर्माण करवाया। कौन से का? सिवाना नामक किले का। जहां सिवाना बना हुआ है उस स्थान को पहले कहा जाता था कुंभथाना। तो सिवाना का प्राचीन नाम क्या है? कुंभथाना दुर्ग है। इस किले के जो उपनाम हैं, इसे जिस पहाड़ी पर बना है हल्देश्वर पहाड़ी, उस वजह से वहाँ एक झाड़ी पाई जाती है पहाड़ी पर, जिस झाड़ी का नाम है कुम्मट। इस वजह से किले को कहा जाता है कुम्मट दुर्ग। एक तो इसे कुम्मट दुर्ग के नाम से जाना जाता है, दूसरा इसे अणखला किला कहा जाता है। एक हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली पड़ी थी। कौन सा किला? कुंभलगढ़ का किला। तो हमने चर्चा की थी कि मारवाड़ शासकों की जो शरण स्थली है या संकटकालीन राजधानी है, वो भी कौन से किले को कहा जाता है? सिवाना के किले को कहा जाता है। एक, यदि आपको जालोर का किला विजिट करना है तो आपको पहले सिवाना जीतना पड़ेगा। वह दुर्ग जिसे कुम्मट दुर्ग, अणखला किला, मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, तो वो किला है सिवाना, जो बाड़मेर में नारायण पंवार के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था। इस स्थान का प्राचीन नाम है कुंभथाना दुर्ग। कौन से स्थान का? सिवाना का। आगे इसकी चर्चा करें तो सिवाना का जो किला है, हमने पढ़ लिया कि जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, यानी इसके लिए जालोर की रक्षा के लिए इसका निर्माण हुआ था। मारवाड़ के शासक जिनका नाम है राव चंद्रसेन, मारवाड़ का जो शासक है जिनका नाम है राव चंद्रसेन, और राव चंद्रसेन जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रताप ने अकबर का विरोध किया था उसी तरह से किसने किया था? चंद्रसेन ने। इसे मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा और प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। इस चंद्रसेन ने अकबर के जो अभियान थे, राव चंद्रसेन द्वारा अकबर के जो सैन्य अभियान थे उनका सामना किया गया था, और वो कौन से किले को? सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर राव चंद्रसेन ने अकबर के सैन्य अभियानों का सामना किया था। एक युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544। युद्ध का नाम है गिरी सुमेल। ये युद्ध हुआ था जैतारण में। जैतारण स्थित है पाली में। युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी मुश्किल से विजित हुआ। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता शेरशाह सूरी गिरी सुमेल युद्ध के बाद किसको पराजित किया? मालदेव को। और मालदेव ने इस युद्ध में, यानी गिरी सुमेल युद्ध में, मालदेव ने जिस किले में शरण ली थी उसका नाम है सिवाना। किस दुर्ग को केंद्र बनाकर चंद्रसेन ने अकबर के अभियानों का सामना किया? तो सिवाना का किला। और गिरी सुमेल युद्ध या जिसे जैतारण का युद्ध कहा जाता है पाली, इस युद्ध में किसने? मालदेव ने। किसके विरुद्ध? शेरशाह के विरुद्ध। कौन से किले में शरण ली? तो वो है सिवाना का किला। सिवाना में जो साके हुए थे वो साके हुए 2। कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हर बार आता है सिवाना और जालोर में। तो जालोर 1311 में, सिवाना 1308 में, क्योंकि जालोर से पहले क्या विजिट करना पड़ेगा? सिवाना, उसकी कुंजी जीतनी पड़ेगी। इसका जो पहला साका हुआ वो हुआ था 1308 में, और उस समय यहाँ के जो शासक थे सिवाना के वो थे सातलदेव। आक्रमण करने वाला था अलाउद्दीन
खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण सातलदेव के समय 1308 में आसानी से विजित नहीं कर पाया, तो एक विश्वासघाती को ढूंढा जिसका नाम था भायला, या जिसे कहा जाता है भावला पंवार। इस भायला या भावला पंवार ने अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया और दुर्ग का जो पेयजल स्रोत था, जिसे भांडेलाव तालाब कहा जाता है, इस भांडेलाव तालाब में इसने गाय का मांस मिला दिया। हिंदू सैनिकों ने पानी पीना बंद कर दिया और जो पराजय हुई वो सातलदेव की हुई। सातलदेव की पत्नी जिनके द्वारा जौहर किया गया, उनका नाम था मैणादे। इस साके में जिसने जौहर किया उनका नाम है मैणादे के द्वारा जौहर किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी विजित हो गया, उसने सिवाना को विजित कर लिया और सिवाना को विजित करके उसका नाम रखा खैराबाद। वह दुर्ग जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था, तो वो है चित्तौड़ का किला। अलाउद्दीन खिलजी ने जिसका नाम खैराबाद रखा है, तो वो है सिवाना यानी बाड़मेर का किला। और वह दुर्ग जिसका नाम मोमिनाबाद बहादुर शाह के द्वारा आमेर का रखा गया था, जिसका नाम मुस्तफाबाद, तो वो था गागरोन का किला, महमूद खिलजी के द्वारा रखा गया था। सिवाना में जो साके हुए वो साके दो साके हुए। पहला साका 1308 में हुआ था, सातलदेव के समय हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और भायला या भावला पंवार का विश्वासघात हुआ। उसने भांडेलाव तालाब में गाय का मांस मिला दिया, मैणादे के द्वारा जौहर और किले का नाम खैराबाद रखा गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसका जो दूसरा साका है, ये दूसरा साका हुआ था 1582 में। इस समय यहाँ का शासक था कल्ला, या जिसे कल्याणदास कहा जाता है, और आक्रमण किया था मारवाड़ का राजा मोटा राजा उदय सिंह। 1582 में कल्ला या कल्याणदास के समय मारवाड़ के शासक, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह का आक्रमण अकबर के कहने पर हुआ, और जिस किले पर हुआ उस किले का नाम है सिवाना का किला। यहाँ एक मंदिर स्थित है जिसे हल्देश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। और ये जो हल्देश्वर महादेव मंदिर है ये ऊंचाई पर स्थित है, और ऊंचाई पर सबसे ऊंचा तो माउंट आबू, उसके बाद में मारवाड़ क्षेत्र में ये स्थित है। इस वजह से मारवाड़ का लघु माउंट आबू, वह मंदिर जिसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है, उस मंदिर का नाम है हल्देश्वर महादेव मंदिर, बाड़मेर में स्थित है। सिवाना के किले में जहां बना हुआ है वही मंदिर स्थित है। आज की कक्षा में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए आप भी हमारे साथ, और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अनिल जी, अनिल जी, आ जाओ।
कौन से बटन